हेलो फ्रेंड। तो आज हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि आपको पता है हमने एक सीरीज स्टार्ट की है कि जिसमें हम क्विक रिवीजन यानी जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं ऑल टाइप्स कवर करेंगे और जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। स्पेशली ये उनके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी जो कि पहले से कहीं पढ़ चुके हैं और उनके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, या फिर भी नहीं पढ़ा है फिर भी थोड़ा बहुत मैथ की जानकारी है, तो उनके लिए ये काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम में अप्रोच के साथ आपको बताया जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को टैकल करना था और क्या। और ये नहीं कि प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हमें 12-13 घंटे पढ़ने हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा 70 से 80 मिनट का वीडियो होगा। इसमें आपको जितने भी टॉपिक होते हैं उनको कराए जाएंगे और आप इसे अच्छे से देखें, और जो भी आपको स्पीड अच्छी लगे 1.5 या 2x, जो भी आपको सूटेबल लगे, मेरी आवाज़ जिसमें अच्छे सुनाई दे, यानी ये भी ना हो कि बोलता जा रहा हूँ कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, तो 2x पर भी देख सकते हैं, जिसे देखना है 1 पॉइंट इस पर देखें, जैसा भी लगे आपको। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें हमने लगभग 40 से 50 क्वेश्चन लिए हैं, जितने भी टाइप होते हैं क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से बनते हैं क्वेश्चन, PYQ बेस क्वेश्चन है सब, जो रिसेंट ईयर में पूछे गए हैं। इसका PDF आपको कहाँ मिल जाएगा, @maths by Vipin45 सर्च करेंगे या लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आपको कुछ पर्सनल पूछना है कि मॉक में नंबर कैसे नहीं इंक्रीज हो रहे, स्पीड नहीं बढ़ रही, तो ये मेरा यूज़र नेम है @vipinkumar45, यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ टर्म्स आई होप पहले से जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। जैसे CP आएगा तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिस पर हम कोई चीज़ खरीद के लाते हैं। ठीक, खरीदना, जैसे टीवी है, 15,000 का कोई सामान बेच रहा है, तो अभी तो ये CP है, लेकिन जो दुकानदार बेचेगा वो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस SP। ठीक है, मार्क प्राइस जो अंकित करता है, MRP जैसे कोई होती है, MRP सुना तो होगा, MRP हर वस्तु पर डल के आती है, तो वही MRP है। लॉस क्या होता है, सभी जानते हैं लॉस क्या है, जब भी हमारी कोई वस्तु ज़्यादा है और उसे खरीद के लाए ज़्यादा में और बेच दी कम में, तो लॉस हो गया। और प्रॉफिट कब होगा, जब कोई वस्तु हम खरीद के लाए, कितने की भी लाए, जैसे मान लो 10 रुपये की हम चीज़ खरीद के लाए, 15 में बेच दिया तो प्रॉफिट ही तो हो गया, और 10 की चीज़ खरीद के लाए 7 में बेच दिया तो हानि हो गई, तो ये लॉस हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज हो, हमेशा CP पर निकलेगा। ठीक है, किस पर निकलेगा, CP पर। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे और CP नीचे, और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करते हैं। ऐसे ही लॉस हो रहा है तो लॉस को ऊपर रखेंगे, CP नीचे और 100 से गुणा। तो जब भी प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे परसेंटेज, तो आपको क्या करना है, CP नीचे रखना है और जो पूछा है उसे ऊपर रख के और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर होगा इतना। चलिए क्वेश्चनों से जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे आपको क्लियरिटी होती जाएगी कि क्वेश्चन को कैसे टैकल करना था, क्या करना था। जैसे एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी CP कितना दिया है, 6450। यदि इसे हम 16% लाभ पर बेचें, जैसे कोई है 100% है चीज़, अगर हम लाभ पर बेचेंगे, लाभ हो रहा है तो इसमें ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 116 में बेचेंगे। और CP हमेशा कितना रहेगा, 100%। CP का मान, ये मान कितने का है, 100 का, तो हमें कितना चाहिए, 16% लाभ यानी 116 का मान चाहिए। आई होप क्लियर होगा। काट दो, 0 से 0 कटा, 5 से 2 बार और 5 से 1, 5 दूनी 10, 4 5 निम 45, 2 से 58 बार, तो 1 2 9 इंटू 58। अब 8 निम 72, पीछे 2 बनेगा, लेकिन 2 तो इसमें नहीं है और बाकी सभी में है, तो अब गुणा तो करना ही पड़ेगा, और कोई हम ऑप्शन ही नहीं है। 129 इंटू 58, 8 निम 72, 7, 8 का गुणा 2 में 8 दूनी 16, 16 और 7 23, कैरी 2, 8 एकम 8, 10 इंटू 45 की 5, तो 2 पीछे 8, 82, 82 भी आ रहा है, तो 82 दो ऑप्शनों में, 45 4, 4 पंजे 20, 20 और 4 कितने हो गए, 24, तो 4 आ रहा है, 482, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जैसे ये दी है, जब कोई वस्तु
इतने में बेची जाती है, तो ये हमारा क्या हो गया, SP। ठीक है, तो हमें कितने की हानि हो रही है, 29 की। यानी कोई चीज़ 100 की थी, अगर उस पर हानि होगी तो माइनस करेंगे 29, तो कितने का रह जाएगा, 71 का ही तो मान रह जाएगा। तो यानी ये कितने का मान है, 71 का। हमें क्या पूछा है अब, 21% का लाभ करने के लिए। अब 21% क्या है, लाभ हो रहा है, तो 21 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 121। तो हमें किसका मान निकालना है, 121 का मान निकालना है, बस ये सॉल्व करना है। अब ये 171 से ये 5 बार कट रहा है, 5 × 121 और 5 12 पंजे 60, कितना आ गया, 605। क्लियर। क्या किया, जो भी आपको दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर क्या दिया था, बेची यानी CP, SP है, लेकिन वो कह रहा है हमें 29% की हानि, 29% की हानि हुई है, तो 100 में से माइनस कर दो तो वही मान हो जाता है इसका, तो 71 बचा। हमें क्या निकालना था, 21%, यानी लाभ कमाना है तो 121 का मान निकालना था। अब यदि लाभ विक्रय मूल्य का, लाभ यानी प्रॉफिट, विक्रय मूल्य यानी SP का 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5 है, तो प्रॉफिट से SP का रेशियो क्या हो जाएगा, 1/5। अगर हमारा SP 5 है तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 का, तो CP कितना रहा होगा, 4, तभी तो प्रॉफिट 1 होगा, तभी तो हम किसी चीज़ को SP को तभी तो 5 में बेच पाएंगे, तभी तो प्रॉफिट 1 बन रहा है। अब वो कह रहा है लागत मूल्य पर कितना प्रॉफिट है, तो 1 हमें लाभ होगा, और CP, जब लास्ट फॉर्मूला क्या बताया है, हमेशा प्रॉफिट किस पर काउंट होगा, CP पर। CP कितना है, 400, तो कितना आ जाएगा, 25%। ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट, एक व्यापारी है, एक वस्तु को बेचता है 425 रुपये में, तो कितने का लॉस होता है, 15% का। तो लॉस हो रहा है तो घटाएंगे, कितना बचा, 85%। तो ये 425 कितने का मान है, 85% का मान है। तो हमें क्या निकालना है, 5% का प्रॉफिट कमाने के लिए, तो किसका मान निकालना है, 5% ऐड कर देंगे 100 में, तो कितना हो जाएगा, 105। तो ये काट दो, 5 से 17 बार, 5 से 8 और 2 5, 17 से 5 बार, 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 5 25 और 5 कितना आ गया, 525। ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट, आई होप क्लियर होगा। एक जोड़ी जूते के क्रय मूल्य यानी CP और SP का अंतर कितना दिया है, 1200, लेकिन लाभ कितना दिया है, 15%। तो यही तो होता है लाभ, जो CP और SP का जो अंतर है वही तो हमारा लाभ परसेंटेज होता है। तो यानी 15% का ही मान कितना दिया है, 1200। तो ये 15% का मान है, क्या पूछा है इसने, विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य पूछा है तो क्या करेंगे, अगर कोई 100 की चीज़ थी, हमें 15% का लाभ हो रहा है, तो 15% ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 115। तो कितने का मान निकालना है, 115। अगर वो ये कहता कि CP निकालना है, तो CP तो हमेशा कितना रहेगा, 100%, तो 100 का मान निकालते। तो आपको ये भी देखना है कि पूछा क्या है। अब 15 से ये कितनी बार कटेगा, 8 बार, 15 8 120, तो ये गुणा कर दो, 0 8 पंजे 40, 4 कैरी 88 और 4 92। ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु 15% लाभ और 17% की हानि पर बेची जाती है तो इसके विक्रय मूल्य में 96 का अंतर आता है। यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, एक कोई देखो 100 है, यहाँ पर CP रहा होगा, अगर हम इसे 17% हानि पर बेचेंगे, नहीं हाँ 17% हानि इधर होगी और प्रॉफिट इधर होगा। ठीक है, तो इनका बस डिफरेंस देख लो, 17 और 15 का डिफरेंस कितना है, 22, 32% का मान ही कितना है, 96। कितना गुना है, एक का मान कितना है, 3, एक का मान कितना है, 3। तो क्या पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है, तो 100 का मान कितना होगा हमारा। अब ये क्या आ गया हमारा, CP बराबर कितना आ गया, 300। ये 100 का मान है, हमें 10% लाभ करना है, तो कितना हो जाएगा, 110। तो 110 का मान निकालना है, 0 से 0, तो कितना आ जाएगा, 330। और अगर आपको जैसे ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आपको नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या करना है, तो आप ये देखो क्या पूछा है, 10% का लाभ, 10% का लाभ यानी 11/10, तो 11 का मल्टीपल होगा, बस 11 का मल्टीपल चेक कर लो, ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो यही है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे तो ईजी है ही, बट मैं एक सिनेरियो बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं आ रहा क्वेश्चन फिर भी आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि 11 का मल्टीपल चेक कर लो, बात खत्म। क्योंकि 11 कटना ही नहीं है, क्योंकि 96 या 96 थोड़ी ना, कुछ क्वेश्चन भी बता देता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। रजनी ने इतने का एक LED खरीदा, तो यानी ये क्या हो गया, खरीदा,
और उसने इस पर परिवहन पर 800 रुपये खर्च किए, 800 रुपये खर्च किए, यानी 0 0 और ये 3 और 3 2। अब ये इसका क्या बन गया, CP। ठीक है, इसे लगवाने का भी 1000 रुपये दिया, तो और ऐड कर दो, तो 0 0 3 और 4, इतना अब ये CP हो गया। अब वो क्या कह रही है, अब उसे 20% का लाभ कमाना है। कितने का, 20% का लाभ कमाना है। तो ये CP है, ये कितने का मान है, 100 का मान। 20% का लाभ कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 120। अब मैं दोबारा वो 100 + 20 ये करता फिरूंगा तो अच्छा लगूंगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे, जब भी प्रॉफिट होगा तो 100 में ऐड करेंगे माए, और लॉस होगा तो 100 में से घटा देंगे। ठीक है, तो 2 0 से 2 0, 1 0 तो आना है, तो 1 0 सभी में है, और 2 3 6, पीछे 60 बनेगा। 60 कहाँ पर है, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। तो आप ऐसे ही डायरेक्ट करेंगे ना, वहाँ कोई गुणा करना है ना कुछ। अगर जहाँ नीड होगी वहाँ गुणा करना पड़ेगा, और जहाँ नीड नहीं है, ऑप्शन से हो रहे हैं, वहाँ ऑप्शन भी देखेंगे। आप देख सकते हैं ये मैंने, अब आपको खुद पता है कि मैं तो इन्हें ऑप्शन नहीं बनाऊंगा, एग्जाम से उठाए हुए सब क्वेश्चन हैं। गिरी ने 2000 रुपये में एक पुरानी मशीन खरीदी। ठीक है, गिरी ने क्या किया, 2000 रुपये की एक मशीन खरीदी, इस पर 500 रुपये का खर्च करवा दिया, तो ये टोटल CP हो गया इसका कितना, 2500 रुपये। ठीक है, फिर उसने इसे 4000 रुपये में बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 1500। कितने पर, CP तो हमारा यही है ना, 1500 का प्रॉफिट हुआ, CP नीचे, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा, 2 0 से 2 0, 25 से 6 बार, तो कितना आ गया, 60%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अजय है। अजय 90 रुपये में 18 संतरे खरीदता है। अजय क्या करता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो RS यानी जो मतलब रुपए हैं उन्हें एक तरफ, क्वांटिटी एक तरफ, 90 रुपये इधर लिखेंगे, 18 संतरे इधर लिख दो, और 15 संतरे इतने में बेचता है। तो इनको आप ये भी कर सकते हो कि एक संतरे का मान निकाल दो, और क्या कर सकते हो, यहाँ से एक संतरे का मान कितना आएगा, यानी एक संतरे का मान आएगा 5 रुपये। 1 रुपये में, यानी एक संतरा 5 रुपये का खरीदा और बेचा कितना, 15, तो एक संतरा 7 रुपये का बेच दिया। ठीक है, तो ये हमारा CP हो गया, ये क्या हो गया हमारा SP। यानी 5 रुपये का एक संतरा लेके आया था, 7 रुपये में बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हुआ, 2 का, कितने पर, 5 पर, तो 100 पर कितना, 5 से 20 बार, तो ये कितना हो जाएगा, 40%। ऑप्शन नंबर डी। अब ये है 15 वस्तुओं का CP, 15 वस्तुओं का CP 10 वस्तुओं के SP के बराबर है। जैसा दिया है वैसे ही कियो, ये नहीं कि टीचर इसमें शॉर्टकट बता रहे हैं, भाई 10 सेकंड एक्स्ट्रा दे दे, लेकिन उसमें ये नहीं कि हम इसलिए कराएं, ये 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, तो CP से SP का रेशियो क्या हो जाएगा, 2 से 3। तो CP 2 था, SP 3 है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, एक का प्रॉफिट कितने पर, 2 पर, तो 100 पर कितना, 50%। कितना, 50%। ऑप्शन नंबर C। यदि 40 लेखों की विक्रय मूल्य, यानी 40 का SP 50 के CP के बराबर है, 0 से 0, SP से CP का रेशियो क्या आ रहा है, 5 से 4, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, एक का, कितने पर, 4 पर, तो 100 पर कितना, 1/4 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 25% का प्रॉफिट ही हो रहा है, लॉस तो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 40%, किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 40% उसके विक्रय मूल्य के 30% के बराबर है। परसेंटेज से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, तो CP से SP का रेशियो क्या बन रहा है, 3 से 4। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है एक का, कितने पर, 3 पर, 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 33% प्रॉफिट। लॉस वाले तो वैसे भी नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44 वस्तुओं का CP, 44 वस्तुओं का CP X वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है और 10% का लाभ हो रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो देखो क्या करना है, लाभ हो रहा है ना कितने का, 11/10 हो जाएगा ना, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लाभ होगा, जैसे 10% है, 10% का 1/10 लाभ हो रहा है, तो इसमें ऐड कर देंगे +1, तो 11/10। तो 11 कहाँ दिया है, 44, कितना गुना है, 4 गुना, तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुना 40, तो यहाँ पर कितना रहा होगा, 40। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नहीं तो आप ऑप्शन भी चेक करके रख सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो देखो 44 से तो छोटा ही रहा होगा ना, तभी तो प्रॉफिट होगा, तो ये वैसे ही ऑप्शन हट गए।
और नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं, जब भी दिया जाएगा प्रॉफिट तो 11/10 लेके आएंगे। 11 यानी ये ऊपर एस पी है तो एस पी तो यही रहेगा, क्योंकि ये इसका मान हो जाता है, यानी सी पी से एस पी का रेशियो क्या हो जाता है, x से 44। तो एस पी कितना है हमारा 44, लेकिन वो कह रहा है 11 है, तो 11 से ये तो 10 से 40। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ये दिया है कि क्रय मूल्य 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के एस पी के बराबर है, तो सी पी से एस पी का रेशियो क्या आ रहा है, x से 20। अब आपको भी पता है हानि हो रही है तो 20 से तो ज़्यादा ही आएगा, बट दिया नहीं है यहाँ पर, तो आई थिंक ये क्वेश्चन ही गलत है, या तो क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के x द सेलिंग प्राइस ऑफ RAR, सेलिंग प्राइस दिया है, ये हिंदी में गलत दिया है, ये CP है, ठीक है, तभी हम कहें तो SP तो CP तो छोटा ही रहेगा, सही है, ठीक है। तो यानी हिंदी में गलत दिया, तो हानि हो रही है, तो हानि कितने की हो रही है, 20% की। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो हानि हो रही है तो कितना हो जाएगा 4/5। तो ये SP है, ये क्या हो जाएगा CP। SP का ये क्या है CP बराबर यहाँ पर कितना दिया है 5 का मान कितना है 20, कितना गुना है 4 गुना, तो इसे भी 4 गुना कर दो तो कितना हो जाएगा 16, तो कितना आ जाएगा 16, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य SP को 2 गुना कर दूं तो लाभ क्या होता है SP माइनस CP, वही तो लाभ होता है, 4 गुना हो जाता है, तो 2 से ये काट दो 2 बार, तो SP बराबर 2SP माइनस 2CP, 2CP इधर आ जाएगा और ये SP अकेला बचेगा। CP से SP का रेशियो क्या आ रहा है 1 से 2, 1 की चीज़ थी 2 में बेच दी, 1 का प्रॉफिट 1 पर, तो 100%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना करता है, उसके अनुसार उसका लाभ है 20%, यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/5, लेकिन ये है क्या SP, क्योंकि वो यही तो कह रहा है विक्रय मूल्य पर अपनी गणना करता है, तो 1 का फ़ायदा हो रहा है, तो CP कितना रहा होगा 4, तभी तो फ़ायदा है। अब SP कितना है 5, तो अब वास्तविक लाभ कितना है, 4 का सामान 5 में बेचा, 1 का फ़ायदा 4 पर, 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 540 पर एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 360 पर बेचने पर हुए नुकसान का 2 गुना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। बहुत ही जो भी क्वेश्चन है PYQ हैं और सभी बहुत ही ज़्यादा पूछे गए हैं, तो इसीलिए इस वीडियो को 2-3 बार कर लोगे ना और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे, कोई क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से छूटेगा नहीं आपका, हर टाइप कवर किया गया। अगर आपने PYQ की प्रैक्टिस की है, मॉक दे रहे होगे, तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलते हैं। जैसे कोई रहा होगा अमाउंट, ठीक है, तो लाभ हो रहा है, तो लाभ इधर 540 और इधर क्या हो रही है हानि 360, ठीक है। तो क्या कह रहा है वो, वस्तु पर बेचने पर प्राप्त लाभ, जो लाभ है 360 पर बेचने पर नुकसान का 2 गुना है। यहाँ पर अगर 1 का नुकसान हो रहा है तो इसका क्या है ये 2 गुना है, ठीक है। अब इनका अंतर कितना आ रहा है, इनका लेते हैं हम डिफरेंस, तो कितना हो जाएगा 180 और इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 से 1, यहाँ पर CP का मान निकालना है 1, तो यानी 60, इसमें 60 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा CP 420। अब जो पूछ रहा है वही निकाल दो, और जैसे ये 420 ही है, कभी कभार क्या कह देता है 420 है तो इतना है, तो 20% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा, तो 20% का लाभ कमाने के लिए 100 का मान है तो 120 का मान निकाल देते हैं, 0 से 0, 0 से 0, 42 × 12 गुणा कर देंगे, वही हमारा आंसर। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितना आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक वस्तु को 800 रुपये में बेचा जाता है तो उस पर मिलने वाला लाभ, जैसे कोई वस्तु रही होगी 800 रुपये में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है, और जब हम 275 रुपये में बेच रहे हैं तो हानि हो रही है, तो उसी वस्तु को हानि पर होने वाली हानि का 20 गुना है, उस पर होने वाली हानि का 20 गुना है। जैसे 1 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, तो इनका अंतर कितना है, इनका योग है 21 और इनका अंतर कितना है 225, 275 माइनस कर दो 275, तो कितना बचेगा 25, 7 में से 2 गया 5, तो कितना आ रहा है 525, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 21, 1 का मान निकाल दो, 21 से ये कटेगा 42 2 बार और 5, तो 25 ही आ रहा है। 275 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 300। अब वो क्या कह रहा है,
ये 300 100 का मान है, क्या निकालना है 20% लाभ कमाना है। पीछे बताया था 20% लाभ, तो 12 या 36, कितना आ गया 360, ऑप्शन नंबर बी। एक वस्तु को 13,400 रुपये में बेचने से होने वाला लाभ इतने में बेचने पर होने के बराबर है, तो अगर इसे इतने में बेचा जाता है, जब भी लाभ इसके बराबर हो जाए तो क्या करना है, पहले तो मैं बता ही देता हूँ। जैसे ये कोई रहा होगा सीपी, तो इसे इतने में बेचा जा रहा है तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इधर बेच रहे हैं तो लॉस हो रहा है। तो जब भी इसके बराबर हो, यानी ये भी एक है ये भी एक है, यानी बराबर है, तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। जब भी बराबर होगा इनको ऐड करेंगे और इसका कर देंगे हाफ, तो इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 12,500, यानी सीपी हमारा कितना हो गया 12,500, और एसपी कितना दिया है 14,500। अब कितने का प्रॉफिट हो रहा है 0, 5, 7 में से 5 गए 2, इतने का प्रॉफिट हो रहा है 12,500 पर। तो 100 पर कितना, 2 जीरो से 2 जीरो। अब 25 से काट दो, 25 से 9 और 25 से 5, 5 से 18, तो 18% लाभ हो रहा है। लेकिन क्या पूछा है उसने, लाभ पूछा है ना डायरेक्ट, तो 2,050 ही आ गया था, 2,000 यही 2250, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने परसेंटेज भी निकाल दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, कभी कभार पूछ लेता है ना, इसीलिए मैंने निकाल दिया, मैंने देखा ही नहीं क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, मार्क एंड रिव्यू करेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन में फंसते हैं तो मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। जैसे वो पीछे मैं बता रहा था, यहाँ पर क्या रखेंगे हम, रुपए जितने भी हैं, यहाँ पर क्वांटिटी 10 रुपये में कितने खरीदे 11। अब 11 रुपये हैं तो 11 रुपये को रुपये के साथ और क्वांटिटी को क्वांटिटी। इसमें हमेशा क्या करेंगे, इनको वस्तुओं को बराबर कर दो, इनका एलसीएम यानी 110, यहाँ पर 10 का गुणा कर दो, यहाँ पर 11 का 10 का गुणा यहाँ किया तो 10 का गुणा यहाँ करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 100, 11 का गुणा इसमें करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 120। अब यानी 110 यहाँ पर भी 110 यहाँ पर भी। अब क्या हो रहा है, 100 रुपये में 110 लेके आए 121, और 110 में 121 भेज दिया, तो लाभ हो रहा है ना, कितने का लाभ हो रहा है 21 का, कितने पर 100 पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, 21% का हमें क्या हो रहा है प्रॉफिट। आपको क्या करना है, हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में जो रुपए दिए जाएंगे वो एक लाइन में, क्वांटिटी को सेम करेंगे, जो होगा फिर तो सीपी ऊपर वाला हमेशा क्या रहेगा सीपी, नीचे एसपी, बस देख लो क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये है, रुपए इधर लिखेंगे और इधर क्वांटिटी, तो 189 में 36 पुस्तक या वस्तु कुछ भी खरीदी, और ये क्या कह रहा है इतने, और सोल्ड एट देम 45 फॉर इतना, इतने में ही उसने 45 बेच दी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इन दोनों को बराबर कर लेंगे, तो यहाँ पर कर दो 5 का गुणा, यहाँ पर 4 का गुणा, तो 180 बन गया, ठीक है। 5 का गुणा इधर करेंगे और 4 का गुणा इधर करेंगे, तो क्या हो रहा है लॉस ही हो रहा है, आपको खुद ही अब नज़र आ रहा होगा, सीपी है ये एसपी है, तो लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट वाले तो आंसर गए, लॉस कितने का हो रहा है 189 का ओनली, क्योंकि यहाँ 5 है यहाँ 4 है तो एक ही तो बचेगा, 5 में से 4 गया एक, कितने पर 5, 189 100, 198 से कट गया 5 से, ये कितना हुआ 20%, पर 20% का क्या हो रहा है हमें लॉस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप इनका गुणा करेंगे तो भी यही आएगा, बट मैंने डायरेक्ट कैसे कर दिया, 189 है, इसमें से ये घटेगा 4 इंटू 189, 189 मैंने कॉमन ले लिया तो 5 माइनस 4, तो ये एक, तो वही तो आ गया 189, और सीपी नीचे रखते हैं प्रॉफिट आप कुछ भी निकालते हैं लॉस परसेंटेज। अब ये जैसा दिया था पीछे वही है, 11 वस्तु 11 रुपये में क्वांटिटी कितनी है 7, और 3 रुपये में 2 खरीदे, तो इन दोनों क्वांटिटी को सेम कर दो, तो 2 का गुणा यहाँ 7 का गुणा यहाँ, 2 का गुणा इधर करेंगे तो कितना बन जाएगा 22, 7 का इधर करेंगे तो 21। अब ये सीपी हो जाता है, ये क्या हो जाता है एसपी। तो ये 22 की कोई वस्तु खरीद के लाया, 21 हम बेच रहा है, तो फ़ायदा हो रहा है क्या लॉस हो रहा है, कितने का 1 का, लेकिन वो कह रहा है 30 रुपये का लॉस हो रहा है, तो 1 का मान कितना है 30। तो क्या पूछा उसने, कितने संतरे खरीदे, 1 का मान 30 है, तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं 14, तो 14 इंटू कितना कर देंगे 30, कितना आ जाएगा 420, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, आई होप क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे।
कैसे किया, क्वांटिटी जैसे ही आपको ये दिखे तो क्वांटिटी आपको क्या करनी है, सेम। अब वो कह रहा है कि यहाँ पर हानि हो रही है, तो हानि हो रही है, कितने की हानि हो रही है, -1 की, तो 1 का मान ही तो 30 है। अगर यहाँ पर 2 की हानि होती तो 2 का मान 30 हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे ये है, एक प्रेषित वस्तु का 2/3 भाग 5% लाभ पर, 2/3 यानी 2/3 और शेष, तो यानी टोटल वस्तु मान लो 3 है, 3 में से 2/3 यानी 2 को हमने 5% लाभ पर बेच दिया और शेष यानी 1 को हमने 2% हानि पर बेच दिया, तो कुल लाभ इतना हुआ। लेकिन हमें कुल लाभ हो कितना रहा है यहाँ से निकाल लो, इनका गुणा कर दो, 2 पंजे 10 और 2 बराबर टोटल कितना है 3, 8/3% का लाभ हो रहा है, 8/3% का लाभ हो रहा है परसेंट। तो यहाँ कर दो, ये कितने का मान है 400 का, तो 8 से 5 बार, तो 50 × 300 कितना आ गया 15,000। तो यही तो उसका मान है। ठीक है, क्या किया कि 2/3 कहा, 2/3, तो 2/3 हमने टोटल 3 वस्तु मानी, इसका हम 2/3 निकालेंगे, 3 से 3 कटा तो 2, तो 1 वस्तु बची, इसे हमने 5% लाभ पर बेचा, इसे 2% हानि पर, तो 5% का लाभ हुआ यानी +10, यहाँ हानि हुई -10, टोटल हमने निकाल दिया, टोटल इतने परसेंट का लाभ हो रहा है। लेकिन वो कह रहा है नहीं इतने का लाभ हो रहा है, तो हमने इसके बराबर कर दिया, ये बस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे ये है, 1/3 वस्तु हैं, फिर 1/4 हैं, फिर नहीं है, तो अब आप ऐसा कीजिए कि इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। टोटल मान लो 12 वस्तुएं हैं, कितनी है टोटल वस्तुएं 12, इसका 1/3 करेंगे तो 4, इसका 1/4 करेंगे तो क्या आएगा 3, 4 और 3 7, तो बची कितनी 5। अब जो कह रहा है वो कर दो, 1/3 को 15% लाभ पर, तो इसे 15% लाभ पर बेचा, इसे 20% लाभ पर बेचा और इसे 24% लाभ पर बेचा। अब टोटल लाभ निकाल दो, जैसे हम एवरेज निकालते हैं ना, एवरेज, आई थिंक आपने एवरेज पढ़ा हो तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा होगा। तो इसका टोटल निकालेंगे तो ये हो गया 60, इसका गुणा करो, ये भी 60 और ये 120, 60 60 120 कितना हो गया 240, और टोटल हमारी वस्तुएं कितनी है 12, तो 12 से ये कितना बार 2 बार, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन नहीं, वो कह रहा है 20% बराबर कितना है 62, क्या निकालना है कीमत 100%, यानी 5 का गुणा कर दो तो 100% का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा 310, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं खरीदी, ठीक है, 1/3 एक 3/5, सेम क्वेश्चन है वैसा ही, 1/3 1 और 3/5, इनका ले लो एलसीएम, कितना आएगा 15, टोटल वस्तुएं हैं इतनी, तो 15 वस्तुओं का 1/3 निकालेंगे तो कितना आएगा 5, और 3/5 निकालेंगे इसका तो 5 से ये कटेगा 3, 3 तरह के 9, और ये कितना हो गया 14, तो एक वस्तु बची कितनी 1, शेष वस्तु कितनी बची हैं 1। अब जो कह रहा है लिख दो, 1/3 को कितने लाभ पर बेचा है 14% प्रॉफिट पर, और इसे 17.5 प्रॉफिट पर, इसे 20% प्रॉफिट पर। ठीक है, अब इसका फिर वेटेड एवरेज निकाल दो, कितना होगा 5 × 70 और 9 पंजे 45, 4 17 9 153 और 4 157 प्लस के 20%, 20 और ये कितना हो गया 90 ऐड कर देंगे तो 0.5742, और टोटल वस्तुएं कितनी थी 15, 15 से डिवाइड करेंगे, 15 एकम 15 और 9 बचेंगे, 15 छक्के 90, तो 16 पॉइंट कुछ आएगा, एक ही ऑप्शन में दिया है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसीलिए ये क्वेश्चन बार बार लिए हैं, बहुत ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको रट लें कैसे किया जाता है। जैसे ये है, एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को इतने में खरीदा, इनमें से वस्तुओं को क्रमशः इतने इतने लाभ पर हानि पर बेचा। ठीक है, जब भी सेम सीपी रहे ना तो क्या करना है, जो भी प्रॉफिट परसेंटेज दिया जाता है उन्हें जोड़ लो, तो यानी ये प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, और यहाँ हानि हुई तो हानि कर दो, तो ये कितना हो गया 15%, और ये भी कितना हो गया 15%, तो ये कट गया, तो 0, नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया। ठीक है, जब भी सेम सीपी हो, सेम सीपी होगा तो हमें यही करना है बस, प्रॉफिट या कुछ भी निकालना हो। एक दुकानदार है 120 कुंटल गेहूँ खरीदता है, इसकी 20% मात्रा 25% हानि पर, और पूरे लेन देन में 25% का प्रॉफिट कमाने के लिए शेष मात्रा को कितने % लाभ पर बेचना चाहिए। 120 का हमें कोई मतलब ही नहीं है,
यानी हमने मान लिया 20% मात्रा है तो 20% 1/5 होता है, तो एक मात्रा हमने टोटल मान लिया 5 है, 5 किलो गेहूँ खरीदे, एक को ये और बचे कितना 4, इसको बेच रहा है 25% हानि पर, और टोटल लाभ कितना कमा रहा है वो 25%। अभी हम टोटल लाभ निकाल रहे थे, अब यहाँ पर उसने दे दिया है पहले ही टोटल लाभ, तो ये पूछा है एक्स तो लूँगा नहीं, एक्स तो कोई नहीं लेगा, एक्स को तो लेना ही नहीं है ज़िंदगी में, कुछ भी ले लो, पी ले लो, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका माइनस का 25 और ये 4p और बराबर 25 इंटू कितनी वस्तुएं थी 5, 5 का गुणा कर देंगे 5 25, तो कितना हो जाएगा 125, और ये माइनस का उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा 4p, तो कितना हो जाएगा 4p बराबर 150। तो कितनी मात्रा पर बेचना चाहिए, 2 से 75 बार और 2 से 37.5 आ रहा है, 37.5%। तो आई थिंक यही होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या किया मैंने, अभी हम लास्ट क्वेश्चनों में क्या कर रहे थे, अभी हम टोटल परसेंटेज निकाल रहे थे यहाँ पर, ठीक है, ये निकालते थे, अब यही यहाँ पर दे दिया है, करना वही है, सेम पैटर्न है, बस आपको करना क्या है, जो भी दिया जाएगा जो निकालना है उसे इसमें गुणा करते हैं, ठीक है, गुणा कर दिया। ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हानि हो रही है, यहाँ पर हमें निकालना था, टोटल इतना हो रहा है, टोटल में हम जितनी वस्तुएं होती हैं उतना का गुणा कर देते हैं और सिंपली एकदम समीकरण जो भी इक्वेशन बनती है उसे सॉल्व कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। अब जैसे ये है कि जब भी सेम एसपी दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा एसपी, तो क्या करना है आपको, ये नहीं देखना है 20% की हानि हुई 20% का लाभ हुआ, यही तो हुआ। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट वैसे तो सभी याद रखते हैं, इसका स्क्वायर करके बस 100 का भाग कर दो, 20 का स्क्वायर करके 100 का डिवाइड कर दो, हानि होती है ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा, तो 400/100, तो कितना 4% की हानि, ठीक है, ऐसे हमेशा याद रखना है, 4% का लॉस होगा। जैसे मान लो अगर यहाँ पर ये दिया होता एक जगह 25% की हानि है और एक जगह 25% का प्रॉफिट है, तो टोटल क्या होगा, इन दोनों का स्क्वायर कर दो 625 पॉइंट, तो ये क्या होगी हमेशा हानि। क्लियर। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको दे दूं कि एक 30% प्रॉफिट पर बेचा और एक 30% हानि पर बेचा, ठीक है, तो इसका टोटल क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि, और क्या HW है आपका, कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये है कि दो वस्तुएं हैं, एक की दर को इतने बेची जाती है, पहली वस्तु को इतने पर लाभ, दूसरी वस्तु को इतने पर, तो कुल लाभ या हानि। अगर अलग अलग परसेंटेज दिया जाएगा तब क्या करना है, तब अलग है अप्रोच, तब इसका एक फॉर्मूला है डायरेक्ट, वो आप याद रखेंगे, काफ़ी हेल्प मिलती है। 100x + y और प्लस के 2xy अपॉन के 200 कोष्टक में x + y। x क्या है, जो परसेंटेज दो दी जाती हैं वो, 100 कोष्टक में x + y यानी 30। अगर यहाँ पर लाभ है तो लाभ रखेंगे, हानि हो रही है तो -25 कर देंगे, और +2 × 30, हानि हो रही है तो -25, ठीक है, अपॉन में 200 और 30 -25। अब यहाँ पर कितना बचेगा 5, तो ये हो जाएगा 500 और ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 6, 50 का गुणा 2 में करेंगे, 25 का गुणा 2 में 50, और ये हो जाएगा 1500, कितना हो जाएगा 1500। अब आपको पता है ये हानि होनी है क्योंकि माइनस का आ रहा है, तो लॉस गेन तो होगा नहीं, और नीचे कितना बचेगा 205, ठीक है, कितना बचा -1000 अपॉन 205। अब 5 से ऊपर तो जा नहीं सकता है लॉस, क्योंकि अगर 2 0 लगी होती तो ही तो जाता, 5 बार करेक्ट करता, तो 4 से थोड़ा ही कम, 5 से थोड़ा कम रहेगा, तो इसीलिए ये लॉस हो रहा है कितने का। अब लॉस कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ माइनस का आ रहा है, अगर प्रॉफिट होता तो प्लस का बचता, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आपको डायरेक्ट करने के लिए, वरना बहुत ही लेंदी हो जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीला ने एक निश्चित मूल्य पर एक साड़ी और लहंगा खरीदा। उसने साड़ी को 10% लाभ पर और लहंगा को 25% लाभ पर, अच्छा दोनों लाभ पर ही हैं। उसने पाया कि साड़ी की कीमत मूल्य लहंगा की कीमत के मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ परसेंटेज क्या है, मतलब
ये कैसा क्वेश्चन है भाई। शीला ने एक साड़ी और इतना ख़रीदा, ठीक है, तो साड़ी यानी एस मान लो, उसको इतने पर लाभ पर 11/10 हो गया। लहंगा इतने पर तो 5/4 हो गया। ये दोनों बराबर हैं, ये कह रहा है ना, हाँ बिक्री मूल्य बराबर है। तो 2 से 2, 2 से 5, तो साड़ी और लहंगा ये 5 से 25 हो गया 22। क्या कह रहा है, उसका लाभ परसेंटेज। आई थिंक लाभ परसेंटेज कैसे हम बता सकते हैं यहाँ, या तो ये कह सकता था कि कौन किससे ज़्यादा है, अधिक है। नहीं नहीं नहीं, हम ही थोड़ा गलत कर रहे हैं ना बाबू। उसका सीपी बराबर करेंगे ना, तो क्या करेंगे कि साड़ी 10 से 11 में बेची और ये 4 से 5 में बेचा, ठीक है। ये क्या है हमारी साड़ी, ये क्या है लहंगा, ये क्या है सीपी, ये क्या है एसपी। इसको एसपी बराबर करेंगे तो यहाँ पर 11 का गुणा, यहाँ पर 5 का गुणा, जो हम अभी पीछे करके आ रहे थे ना कि कितनी वस्तुएं कितने में बेची, तो उसी तरह से ये क्वेश्चन करना है, अप्रोच करना था। 5 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। तो यानी साड़ी 50 का था, 55 में बेच दिया। 44 का लहंगा था, 55 में बेच दिया। कितने का लाभ हो रहा है, कर लो, इनको ऐड कर लो, 4, 9 और 110। तो 94 का सामान 110 में बेच दिया। कितने का प्रॉफिट हो गया, 16 का। कितने पर, 94 पर। तो 100 पर कितना, 847, 800/47। तो लगभग 1 पॉइंट कुछ आएगा, क्योंकि 2 तो नहीं जाएगा। अब कितना बचेगा, 37 और 0, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, है ना। 47 में अगर मैं 6 का करूँ तो 42, तो 6 तो नहीं जा रहा आई थिंक, कुछ तो नहीं। 47, 37 सही है। अरे यार 4 है ना, 5 है, 5 सत्ते, लगभग इतने बार तो चला ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है 160 रुपये में 90 बॉल बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि। ये भी क्वेश्चन बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। हर, चाहे एनटीपीसी का एग्ज़ाम दो, चाहे एसएससी का कोई एग्ज़ाम दो, चाहे यूपी पुलिस दो, यूपीएसआई दो, हर सेट में, हर एवरी शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है आपको, सिंपल सा है कि 160 रुपये में 90 बॉल बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि हुई, ठीक है। आपको क्वांटिटी यानी 90 बॉल जो भी वस्तुएं दी जाएंगी वो रखना है, और ऊपर हानि यानी 20% की हानि हो रही तो कितने में बेचा होगा, 80 में। और नीचे हमेशा मूल्य रखना है, यानी रुपए रखने 160, ठीक है। अब 20% का लाभ कमाने के लिए यानी 120 में बेचेंगे। कितनी बॉल बेची जानी चाहिए कि 96 रुपये में। तो हमेशा नीचे क्या रखना है, उनका प्राइस, और जो ऊपर दिया जाएगा यहाँ पर क्वांटिटी, और जो लाभ कह रहा होगा तो लाभ कर देंगे, हानि कह रहा है तो हानि कर देंगे। क्या करेंगे, 80 से 2 बार काट दो, 0 से 0 काट दो, 12 से 12 अट्ठे 96, 2 से 4, 9 चौके 36। तो x बराबर कितना आ गया, 36, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन है उसी प्रकार है। 18 टेबल पंखे हैं, इनको रुपए को कहाँ पर रखना है, नीचे। और क्या कह रहा है, हानि हो रही है, यानी 10% की हानि। तो मैंने क्या बताया था, हानि होगी तो 100 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 90%। और यहाँ पर क्या कह रहा है, ये 10% का प्रॉफिट करने के लिए, 10% यानी 110 का प्रॉफिट करने के लिए कितने पंखे बेचने चाहिए, इतने रुपए में। बस ये करना है। अब 0 से 0, अगर ये 11 दिया है तो ये 11 से कटेगा, तभी दिया है ना, पॉइंटों में तो वैल्यू आ नहीं रही, तो 11 से काट दो। 11 एकम 11, 6, 11 पंजे 55, 5 और 4 9, और 8 और 4, ठीक है। अब ये 9 से ये कटेगा, दिया है तो 9 एकम 9, 2, 9 दूनी 18, 8 9 में 81, और 5 9 6 54, कट रहा है। 18 से भी कटना चाहिए आई थिंक, 18 से, 18 सत्ते 126, और 3 2 72। अब 1584 में 72 का करना है। अब आप खुद देखिए, 2 का मैं किस में गुणा करूँ कि पीछे 4 बन जाए। 2 से 2 का गुणा करेंगे तभी तो 4 बनेगा। देखो 2 से 3 से करेंगे तो नहीं बनेगा, 20 भी नहीं बनेगा। 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो 22 बार ही जाएगा आई थिंक, कर लो, नहीं तो 22 बार ही जाएगा, ठीक है, कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है, अब जैसे 1 रुपये आ गया, कभी कभार स्टूडेंट क्या है ना, 1 रुपये देख के घबरा जाते हैं कि भाई 1 रुपये में क्या, तो वही करना है।
32 संतरों को 40% की हानि यानी 60 में बेचा होगा, और 1 रुपये नीचे लिख दो। रुपए कहाँ लिखने हैं? नीचे। और रुपए फिर 1 रुपये में कितने बेचने चाहिए जिससे कि 120% का लाभ हो, और कितने बेचे? 1 रुपये से कोई मतलब ही नहीं है। 60 से 2 बार और 2 से 16 बार, तो x बराबर क्या हो गया? 16। तो यानी कितने? 16। क्लियर हो गया। 3 क्वेश्चन लिए हैं, काफ़ी फ्रिक्वेंट आस्क क्वेश्चन है। आप इनको बस क्या, कुछ लॉजिक नहीं है, इजी क्वेश्चन है, फ्री के मार्क्स हैं। हमेशा नीचे क्या रखना है? रुपए रखनी है। ऊपर जो जितनी संख्याएं थे, जो कहे प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट कर दो, लॉस हो रहा है तो लॉस कर दो, बस बात ख़त्म। अब जैसे ये है, कोई बेईमान व्यापारी है, वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, पर वह 1 किलोग्राम भार की जगह 950 का इस्तेमाल करता है, तो उसका कितना % मुनाफा हुआ? जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको क्या करना है? रेशियो मेथड से 1000 को हमेशा राइट हैंड लिखना है, और जो भी वो कहेगा कि इतना यूज कर रहा है वो इधर लिखना है। 0 से 0, 5 का प्रॉफिट, 95 पर, तो 100 पर कितना? 19। 100/19 क्या होता है? 5। 5 सभी में है, फिर 5 बचा, 2, 38, 5.2 ये गया, फिर 38 12, 120 हो गया, तो 19 सिक्के ये आ गया 114। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे ये है, एक बेईमान दुकानदार है, अपने माल को 30% बेचने का दावा करता है। 30% बेचने का दावा यानी 100 का मान है तो कितने में बेच रहा है? 130 में। लेकिन 1 किलो बचा है। 1 किलोग्राम को क्या लिखना है? यहाँ पर, और जो यूज करेगा वो यहाँ पर, बस कर दो। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। 8 का सामान कितने में बेच रहा है? 13 में। कितने का प्रॉफिट? 5 का। 5 का प्रॉफिट ले रहा है 8 पर, तो 100 पर कितना? 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 12.5। तो इसमें 5 का गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60, 62.5। आई थिंक आपको याद भी होनी चाहिए ये फ्रैक्शन वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है, एक दुकानदार लागत मूल्य पर MRP इतनी नोट करता है। 100 का सामान है, 135 कर देता है, फिर कहता है भैया लो छूट भी ले लो, तो कितनी रह गई? 77। फिर खरीदने के समय क्या करता है? खरीदने के, जब भी आपको ये देखना है, खरीदता है तो यहाँ यानी 1000 रुपये का पैसा दे रहा है, लेकिन लेके इतना आ रहा है। और यहाँ क्या करता है? बेचते समय हमेशा 1000 इधर रखना है, यानी 1000 रुपये का पैसा ले रहा है और दे इतना रहा है, तो 1000 से ये 1000 कट गया, 1 0 से 1 0 गया। और कुछ कट रहा है? 11 से काट दो 7 बार, 11 से काट दो 8 बार, 1 0 तो है ना। अभी कितनी 0 कटेंगी? 3 3, 1 0 1, 1 2 3 4, 4 0 बची हैं अभी, 3 0 ये, और 11 11 2 × 7 × 135। अभी और कट जाएगा, काट लो। 8 से ये कट रहा है 14 बार। कितनी बार? 14 बार। तो 10,000 का सामान कितने में? 14 × 7 × 135 ये आ रहा है। और काटना है, काट लो। 5 से काट लो 27 बार, 5 से काट दो 20 बार, 2 से काट दो 7 बार, तो 1000 है। 1000 का 7 सत्ते, चाहे गुणाई कर दो, इसमें करेंगे 140 और 49, कितना हो गया? 981। फिर 7 से कर दो 18, 9 सत्ते 63, 6, 18 सत्ते 126, 126 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 132, 132 और 3, तो कितना? 32 देख लो कहीं आ रहा है, 32.3%। बस यही प्रॉफिट हो गया। आई होप क्लियर। अच्छा क्वेश्चन है, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आ सकता। इसके ऊपर क्या करना था? उसने जैसे रेशियो मेथड इज बेस्ट मेथड, क्योंकि जैसे जैसे वो कह रहा है वही हम कर रहे हैं। उसने कहा कि 35% उसने मार्कअप किया, कर दिया। फिर कह रहा है कि 23% की छूट दी, छूट दे दी। फिर क्या कह रहा है कि जब भी आप ये देखें, जो जैसे कोई दुकानदार है, शॉपकीपर है, अपनी राशन की दुकान जैसे कोई होते नहीं है, तो वो ख़रीदने जाते हैं, तो बहुत सारी, जैसे चीनी मान लो, चीनी खरीदने गया बहुत सारी, 2 कुंटल खरीद के लाया, तो वो क्या करता है? खरीदते समय 1000 रुपये का पैसा देगा, लेकिन खरीद के इतना ला रहा है, तो तब 1000 को इधर रखना है और जो लेके आएगा उधर रखना है। लेकिन जब बेचते, यानी हम एज ए ग्राहक जाएंगे उसके पास, जब वो अपनी दुकान पर ले आएगा चीनी, तब वो क्या करेगा? 1000 रुपये का पैसा लेगा और देगा इतना। तो बेचते समय 1000 इधर रखना है और जो यूज कर रहा है वो इधर, और फिर काट देंगे। कटा सबका है, तो यहाँ पर भी काट पीट के जो बचेगा रेशियो और परसेंटेज निकाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बेईमान दुकानदार है, क्रय मूल्य पर 15% की हानि उठाता है। ठीक है,
15% की क्या कर रहा है, हानि। तो 100 का सामान कितने में बेच रहा है, 85 में कह रहा है वो, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर एक्स का यूज करता है, पता नहीं मतलब कुछ भी उसने यूज किया होगा, वही तो निकालना है। लेकिन वो कह रहा है 25% का लाभ हुआ, यानी 100 का सामान हमने कितने में बेच दिया, 125 में। जब भी यहाँ पर पूछा जा करे तो क्या करना है आपको, 100 ये लिखा है 100 लिखो, 125 लिखा है 125 लिखो। 100 के ऊपर क्या क्या लिखा है, 100 इंटू एक्स लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है, इनको बराबर कुछ भी, चाहे रेशियो ही लेना है रेशियो ही कर दो, बराबर कर दो। 125 के ऊपर क्या लिखा है, 85 इंटू 1000। क्या करना है, 100 से ये 100 कट गया, बस 85 यानी 25 से काट दो 5 बार, 25 से काट दो 4 40 बार, 5 से काट दो 17 बार, 17 चौके 68 बार, 68 ग्राम का यूज कर रहा है। एक्स का मान यही आ गया। क्लियर। क्या किया, जब भी आपको दे दिया जाए कि ऐसे कि कितने का यूज कर रहा है, तो आपको ऐसे ही करना है। ये जो नीचे प्रॉफिट आ रहा है उसके नीचे जो ऊपर दोनों लिखे हुए हैं उनको नीचे लिख के बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कट करना है, डिवाइड करना है, बस। कोई व्यक्ति 10% मुनाफा लेकर एक वस्तु बेचता है। यदि उसने इस वस्तु को 10% कम में खरीदा होता तो उसे 3 अधिक लेकर बेचा होता तो 25% का मुनाफा होता। क्रय मूल्य का पता लगाइए। यानी 10% मुनाफा, यानी 100 की चीज़ 110 में बेच रहा है, उसने कम खरीदा होता, यानी 10% कम में खरीदेगा तो क्या होगा 90%, और ये अधिक था तो 90% में खरीद लिया। और वो ये कह रहा है 3 रुपये अधिक लेके 25% का मुनाफा, 25% यानी 5/4, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 45, 45 ये 225/2, ये काट दो, और नहीं तो इतना ही बना रहने दो, और काटना है तो काट दो, 1 1 2 5, इतना हो गया। इनका डिफरेंस कितना है 2.5, यही तो दिया है 3, 2.5 का मान 3 है तो 100 का मान पूछा है। सीपी तो पूछा है, सीपी 100 माना था, पॉइंट उठाएंगे 0, 25 से 4 बार, 3 चौके 12, 12 के पीछे 1 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी ने एक वस्तु को खरीदा, उसे 10% के लाभ पर बेचा। यदि उसने 20% कम, पीछे वाला ही क्वेश्चन है, 10%, 100 का मान था, इतने का हो गया, 20% कम में ख़रीदा होता यानी 80 में ख़रीदा होता, और इतने में अधिक बेचा होता तो इतने का प्रॉफिट, 140 का प्रॉफिट इसी पे कर दो, 0 से 0 कितना हो जाएगा, ये 112। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2 का। 2 का मान कितना दिया है, 10,000। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। अच्छा, 2 का मान दिया है ना 10,000, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 5,000। तो 5,000 के पीछे 0 लगी होंगी, बात ख़त्म, 2 0। आई होप क्लियर होगा कैसे कैसे करना है। जैसे वो ये कह रहा है 10% का लाभ हुआ, यानी 100 का सामान था 110 में बेच दिया। फिर वो ये कह रहा है अगर उसने 20% कम में ख़रीदा होता, यानी 80 में ख़रीदा होता, तो उसे 140 की 40% का लाभ होता। तो 140 में इसे बेचते तो 112, तो कितने का लाभ हो रहा है, 110 की चीज़ 112 में बेच रहा है तो 2 का लाभ हो रहा है। लेकिन वो कह रहा है नहीं 10,000 का लाभ हो रहा है, तो 2 का मान कितना है 10,000, तो 1 की वैल्यू कितनी है 5,000। तो 5,000 1 की वैल्यू है, तो सीपी में हम 100 का गुणा कर देते हैं, कितना आ जाएगा 5 लाख। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधा ने सामान कीमत पर 80 वस्तुओं को क्रय किया। उसने कुछ को 8%, शेष को 12%, और परिणाम स्वरूप 6% का लाभ हुआ। तो 8% पर बेची गई वस्तुओं की संख्या निकालनी है। मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है। अब आपको ये भी समझ, जब आप खूब सारी प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तब आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन में क्या करना है क्या नहीं करना है। उसने टोटल कितनी वस्तुएं खरीदी हैं, टोटल वस्तुएं हैं उसकी 80। कुछ वस्तुएं रही होगी 8% लाभ पर और कुछ 12% हानि पर, और फिर टोटल कितना हुआ 6% का लाभ हुआ। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, कितना होगा डिफरेंस, तो घटाएंगे तो 18 हो जाएगा ना फिर, और ये 2, तो इनका रेशियो क्या आ रहा है 9 से 1। ये टोटल वस्तुएं ये कितनी है 9 और 1 10, 10 का मान कितना दिया है 80, 1 का मान कितना आ गया 8, 1 का मान कितना आ गया 8। उसने क्या पूछा था 8%, क्या पूछा था 8%, 8% के नीचे क्या है 9, तो 9 का गुणा क्या किस में कर देंगे 8 में, 72। कितनी वस्तुएं खरीदी थी 72।
अगर वो ये पूछता 12% की हानि पर कितनी बेची, 12% के नीचे क्या था, एक, एक का मान 8 था तो 8 दे देते। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को यही नहीं पता चला 18 कहाँ से आ गया। इन्हें माइनस करते हैं भाई, ये माइनस का 12 है, अगर मैं माइनस के 6 करूँगा तो माइनस के 12 और माइनस के 6 क्या हो जाएगा, माइनस के 18। वो माइनस लिखते नहीं है लेकिन वो 18 है, अंतर यानी डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। अब देखो CHSL मेंस में आया था 2023 में। ए ने बी को, बहुत ही फ्रिक्वेंट आज क्वेश्चन है, वन लाइनर टाइप से होता है, बट मैंने ये इसीलिए ले लिया था कि आपको ये भी दिखा सकूं कि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं मेंस में। ठीक है, और आप इन क्वेश्चनों को बना सकते हैं। जैसे कोई वस्तु है, ए ने खरीदी होगी, उसे 33% लाभ पर यानी 133 में बेचा होगा। ठीक है, 100 का सामान कितने में बेच दिया, 133 में। फिर बी ने सी को 20% की हानि यानी 80% में बेचा होगा। हानि होती है तो घटा देते हैं और लाभ होता है तो जोड़ देते हैं 100 में। पर सी को इतने में ख़रीदा, भुगतान किया, बात ख़त्म। अब काट लो, 0 से 0 कटा। अब 8 दिया है तो ये 8 कटेगा ना इससे, 8 से कट रहा है कि नहीं, नहीं कट रहा, 4 से तो कट रहा है, 4 से 2 बार, 4 एकम 4, 4 तिया 12, फिर 4 तिया 12, 133 से 133 कटेगा, 2 से 50। अब ए बराबर क्या आ गया, 50 के पीछे 0 लगी होंगी, कितनी लगी होंगी हमें क्या पता कितनी लगी होंगी, एक और लगा दो उसमें दे रहा है तो। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन, कितना भी लंबा हो, 4 आदमी दिए हों, 5 दिए हों, बस पहला लिखो, फिर वो कहता है कि लाभ हुआ है तो लाभ कर दो, हानि हुई थी हानि कर दो, फिर लाभ कर दो, हानि कर दो, एंड में वो रुपये दे देता है इतने का, सिर्फ काट पीट के आपको आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% हानि पर बेचा। ठीक है, यदि उसने इसे अधिक पर बेचा होता तो 9% का लाभ होता। ठीक है, ये वैसा ही क्वेश्चन है, ये हानि हो रही है, यहाँ पर 9% का लाभ हो रहा था, इनका डिफरेंस कितना होगा, नंबर लाइन तो पड़ी होगी ना, जैसे यहाँ 0 होता है, इधर प्लस चलता है तो प्लस के 9 है, इधर माइनस के 15 रहे होंगे, तो ये 15 हैं, ये 9 है, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। तो 24 का मान ही कितना दिया है, इतना, 24 का मान इतना है। फिर क्या कह रहा है वो, टू गेन 10% का लाभ, 10% का लाभ निकालने के लिए। अब 10% का लाभ यानी 11/10, तो 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो, ये नहीं है 11 का मल्टीपल, ये है 11 कम 11, ये भी नहीं है 11 का, ये है 3, आई थिंक ये भी 132 ही होना चाहिए पर। तो क्या कर देंगे हम, पहले 100 का मान अगर हम निकाल भी लें तो ये 100 का मान हो जाएगा, तो 110 का मान ही, 110 का मान, 100 से 100, 0 पॉइंट उठाएंगे तो 0, और 24 से ये कटेगा, 24 से कम 24, नहीं 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 बेटे, 6 से 4 बार, 6 से 5 बार, 6 से 1 बार, 51, ये आ रहा है 51 इंटू 11 अपॉन के 4। तो आई थिंक ये ऑप्शन हो रहा है क्या पॉइंटों में, 1 6 5 1 4, हाँ भाई 2.5, यानी ये भी था। तो इट मीन्स कभी कभार तो हमारी ट्रिक फेल भी हो सकती है, इसीलिए आपको, जब मैं तो ये कहता हूँ, जब आपके पास खूब सारा टाइम है, जब आपको लगे कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, 1 मिनट है और मुझे क्वेश्चन करना है और लेंदी है, तो आप ये अप्रोच अपनाएंगे, वरना आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी करके आएँ, नहीं तो सिली के चक्कर में आप मारे जाएंगे। और हम भी मारे गए थे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन की वजह से सिलेक्शन रुका, इस बार एक नंबर कंप्यूटर की वजह से सिलेक्शन रुका है। तो इसीलिए एक एक नंबर की लड़ाई है, अच्छे से करना है और देखते हैं क्या होता है। वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं। एक दुकानदार 300 में 2 पुस्तकें खरीदता है, वह पहली वस्तु को 20% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 10% हानि पर। तो पूरे में ना तो लाभ होता है ना तो 0%, इनका अंतर कर दो 10 और ये 20, तो 1:3, 2 आ गया। तो यानी पहली वस्तु कितने में खरीदी, 100 में, दूसरी 200 में, तो दोनों वस्तुओं का ये क्या आ गया, CP, क्या आ गया, CP। अब वो कह रहा है पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, पहली वस्तु कितनी है 100, तो पहली वस्तु को तो हमें लाभ हुआ है ना कितने का, 20 का, तो 120% निकालना है 100 का। तो कितने में बेची थी, 120 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोना ने आभूषणों के 2 सेट खरीदे, ठीक है, और 4000 रुपये में खरीदे। उसने आभूषणों के इन सेटों में से
एक को 8% लाभ, एक को दूसरे को इतने पर, इस पूरे लेन देन में उसे होने वाले कुल लाभ या हानि की गणना कीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऐसे 4,000 रुपये थे, टोटल सीपी कितना हो गया, ये भी 4,000 ये भी 4,000, टोटल सीपी कितना हो गया 8,000। ठीक है, टोटल सीपी 8,000 हो गया। अब क्या करती है मोना जी, 4,000 को 108 पे यानी लाभ हो रहा है, तो 0, 8 चौके 32, एक को तो इतने में बेच दिया, दूसरे में क्या करती हैं कि 6% की हानि यानी 94 में बेच रही हैं, तो 0, 4 चौके 16, 36 और 1 37, इनको ऐड कर लो, 37 60, कितना आ रहा है 0 8 0 8। 8,000 का सामान था, 8,000 80 में बेच दिया, क्या हो रहा है, प्रॉफिट ही तो हो रहा है, कितने का 80 का। ठीक है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। जब ईजी है तो ईजी तरीके से करेंगे, आपको हार्डली 30 सेकंड लगेंगी बस। नई नई आप ट्रिक्स सीखते हो ना, इसी के चक्कर में तो आप भूल जाते हो कि कौन सा लॉजिक कहाँ लगाना है। इसीलिए थोड़ा ऐसे क्वेश्चनों पर ट्रिक लगाना सीखें, जो क्वेश्चन जो PYQ बेस हैं, बार बार पूछे जाते हैं और ईजी भी है, उनका आप ट्रिक ढूंढ रहे हो। क्या मतलब है ट्रिक ढूंढने से, नहीं 2 सेकंड बचा के 2-3 सेकंड बचा के क्या कर लोगे। तो इसीलिए थोड़ा ट्रिक से बचें। जितनी भी ट्रिक्स चल रही हैं, 1-2 मिनट की रील में काफ़ी अच्छी लगती हैं ट्रिक्स, फिर नहीं लगती। ठीक है, तो हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। आई होप आपको सॉल्यूशन अच्छे लगे होंगे और जितने भी टाइप होते हैं हमने कवर किए हैं। आई होप ज़्यादा लंबा वीडियो ना हुआ हो, जितना बोला था 60 से 70 मिनट का उतना ही रहेगा और उतना ही हो। और PDF चाहिए इसकी तो @mathsbyvpn45 सर्च करेंगे, आपको PDF मिल जाएगा। और ये टेलीग्राम का एक ग्रुप है जहाँ पर आपको पता है अभी हमने SSC CGL प्री 2026 के लिए एक 90 डेज़ चैलेंज लिया है, जिसमें हम क्या करते हैं डेली आपको टारगेट सुबह मॉर्निंग में 7 AM पर एक वीडियो आता है। ठीक है, तो उसमें हम 6 से 7 मिनट में आपको बता देते हैं कि रीजनिंग में क्या करना है, मैथ में क्या करना है, GS GK स्टैटिक GK इंग्लिश वोकैब मॉक कौन सा देना है, वो सभी हम आपको बताते हैं। और 50 जो भी स्टूडेंट हैं ये सब सीरियस एस्पिरेंट हैं, सभी एक्टिव रहते हैं, सभी रिप्लाई करते हैं, तो आप भी ज्वाइन होइए। ठीक है, तो जहाँ देखो थोड़ा कंपटीशन दिखता है तो थोड़ा मन भी लगता है ना। आप वैसे तो तैयारी कर ही रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा, आप खुद से अपना कर ही रहे हैं, कंसिस्टेंट हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है कि आपको दूसरों का सहारा नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जो चाहते हैं कि हमें बता दिया करें डेली और उनका टाइम भी वेस्ट ना हो, तो यहाँ पर टू डू लिस्ट बना लेते हैं। तो टू डू लिस्ट बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो भी क्वेश्चन आपको ना आए तो इस ग्रुप में सेंड कर दिया करें, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप भी बताएं दूसरों को, तो इससे क्या है थोड़ा और टाइम मिले बीच में, तो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसे डाल दो, कोई सा भी अच्छा क्वेश्चन देखे उसे कर लो। किसी दिन जैसे मैंने सोचा है किसी दिन जैसे सभी एक्टिव हों तो उस दिन GS का रिवीजन कर लें, कि सभी अपना कमेंट बॉक्स में 4-4 5-5 फैक्ट लिख रहे हैं। कि जैसे मैंने कहा कि आज हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री के जितने भी फैक्ट्स हैं सब लिखेंगे 5-5 6-6, तो सभी एक दूसरे की कमेंट देखेंगे तो माइंड में एक रह जाता है ना। तो इस प्रकार से थोड़ा चीज़ें लर्न याद रहती हैं जल्दी। ठीक है, तो प्लेलिस्ट फॉलो कर लेना, प्लेलिस्ट बनी है चैप्टर वाइज, अब आपको डेली वीडियो मिलता रहेगा चैप्टर वाइज। और जो भी NTPC अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके भी, जो अभी रिसेंट में ग्रेजुएट का एग्ज़ाम हुआ था उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वो भी जाकर देख सकते हैं। और ये नहीं कि जो SSC के स्टूडेंट हैं वो NTPC के मॉक नहीं देख सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, टेलीग्राम पर डाले हुए हैं क्वेश्चन 3-4। अगर आप कर सकते हैं तो उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, वहाँ पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं NTPC में कि CGL वाले भी नहीं हिला पाएंगे। तो ये नहीं है कि देखो, एक बात याद रखो, मैथ चाहे कहीं से भी पढ़ो और कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सब एक सा आता है, सबका लेवल एक ही है। तो इसीलिए एक बार पढ़ना है, खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, फिर मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट लगाते जाओगे फिर नई नई लैंग्वेज के क्वेश्चन आते जाएंगे, आप उन पर पकड़ बना लोगे। जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे, जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, क्वेश्चन को बार बार नहीं देखोगे, टाइमर लगाकर प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो कुछ नहीं होने वाला। कितना भी आप अपने नोट्स को रिवाइज करते रहना। आपने 2-3 बार नोट्स रिवाइज कर लिए फिर भी क्वेश्चन नहीं बन रहे, क्यों नहीं बन रहे? आपने प्रैक्टिस ही नहीं की, टाइमर लगा के प्रैक्टिस मॉक दिया, चैप्टर मॉक दिया, नहीं दिया, तो इसीलिए नहीं बन रहे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर सॉल्यूशन पसंद आया हो, कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।